Yes, sir. All right. Uh, ओके, कैमरा ऑन करो जरा मानसविन। बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम गुड हेल्थ? Sir, good health can vary from person to person. Sir, like a musician is having good health, like his throat is going well, and a dancer, sir, his body is stretching. Sir, good health varies from person to person. व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज फ्री बॉडी? Sir, disease-free body means this means disordering, ease means easy going life. Sir, when a body get diseased free, sir, it means it is not suffering from any other disease like flu, cold. Does that only mean no physical ailment is present or complete comfort in terms of mental and social level as well? No, sir. Sir, mental level, sir, mental and physical can be there. Sir, sir, mental, physical, and social can be there, sir. It is only regarded through, sir, body, sir, disease. Acha, so you mean disease, if a person is diseased, you mean that he or she is suffering only at physical level, not social and mental level, right? Yes, sir. ओके, ठीक है। लास्ट बताओ एक डिफरेंस सैनिटेशन और हाइजीन के बीच में। Sir, hygiene means tidiness in our surrounding, and sir, हम्म, sanitation means killing of germs in a particular area. ओके, ठीक है। यश, कैमरा ऑन करो। सर, कैमरा बंद कर लूँ सर? ऑन ही हाँ, एक कर मिनट। लो। Yes, रीड किया है? yes, sir. ठीक है। दो एग्जाम्पल बताओ जरा क्रोनिक डिजीजेस के। Sir, chronic disease. हम्म, फर्स्ट क्लास अटेंड की थी? Yes, sir. हम्म, फर्स्ट क्लास में हमने अक्यूट और क्रोनिक के बारे में डिस्कशन किया था ना। Sir, हम्म, sir, elephantiasis और or tuberculosis. ओके, टेल मी दैट, ये वर्ड तुमने शायद रीड करते हुए पढ़ा होगा, फिजियोलॉजी से क्या समझते हो? ये है स्पेलिंग। ये वर्ड रीड करते वक्त डिड यू कन्फ्रंट दिस इन दिस बुक? Sir, नहीं पता sir. अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताओ कि आ, what do you mean by social equality and harmony, and how do they affect a person's social health? Sir, social can be like if someone has मेरा क्वेश्चन है, what do you mean by social equality and harmony, and how does it affect a person's social health? Is there any such term known as social health? क्योंकि मानसविन ने मना कर दिया कि सर नहीं sir है. सोशल हेल्थ नहीं होती है और मेंटल हेल्थ नहीं होती है। नहीं होती इसलिए उसने कहा कि ऐसी कोई डिजीज भी नहीं हो सकती, राइट? Sir होती है sir. पर disease नहीं होती, मतलब एक state होता है मतलब. एक स्टेट होता है, ओके। तब तो हम ये भी कह सकते हैं फिजिकल लेवल पे भी एक स्टेट होता है, जॉन्डिस हो गया किसी को तो एक स्टेट है। ठीक है, मेडिकल टर्म्स में हम उसे डिजीज कह देते हैं। ठीक है, एनीवेज तुम बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी? ये फ्रेज गो थ्रू नहीं किया बुक में जब रीड कर रहे थे, सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी? मतलब रीड नहीं किया अच्छे से तो तुमने? सर 13.22 तक पढ़ पाया था. हाँ, उसमें है ये फ्रेज, सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी। एनीवेज, रीड किया करो, अपना होमवर्क कंप्लीटली किया करो यश। ठीक है, स्किप मत करो कोई पार्ट।
फिर वही आदत लग जाएगी तो फिर हल्के में लेते रहोगे चीज़ों को लाइफ में। बी सिंसियर। कर लो, ऑफ कर लो कैमरा अगर करना है तो। श्रेया राय कैमरा ऑन करो। So the camera. कैमरा डजंट वर्क, और इज देयर नेटवर्क इशू? जल्दी बताओ। और जो लोग कैमरा ऑन रख सकते हैं कैमराज ऑन रखो अपने। आई शुड नॉट रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। श्रेया कुछ कह रही थी, जल्दी बताओ, टाइम कम है। मेरा कैमरा मैं ऑन करती हूँ तो वैसे स्क्रीन जो है वो ब्लर हो जाती है और या फिर स्क्रीन कुछ विजिबल नहीं होता है। अच्छा, okay. मुस्कान कैमरा ऑन करो। रीड किया? हाँ। पक्का? हाँ सर पक्का। ठीक है। 5 जो थे ना एफ्स फॉर कम्युनिटी, हाइजीन एंड सैनिटेशन, बस वो बता दो 5 एफ्स क्या थे। नहीं सर ये नहीं पढ़ा था मैंने। प्रणव में पता? कैमरा ऑन करो जरा। सर मैं बताऊं? प्रणम्य, डिड यू रीड? कोई रिस्पॉन्स नहीं। स्नेहा पता है आपको? Yes sir. 5 F's ना? कैमराज ऑन करो। से Floods, हम्म flies, हम्म fields, फील्ड्स 3, ओके। बताओ सैनिटेशन, फ्लड्स, फ्लाइज और क्या कहा तुमने? फील्ड्स। इनका सैनिटेशन पर्सपेक्टिव से क्या पॉइंट होगा? मतलब हाउ विल यू कीप दीज 3 F's sanitized so that community doesn't get infected or diseased? A fluid means in fluids we can drink a healthy water means disease free water, and in fields by waterlogging, and flies by keeping एक the मिनट, fort soup. तुमने फील्ड्स में वाटर लॉगिंग कहा? Yes, sir. वेल नॉट रियली। कोई नहीं, और तीसरा बताओ। The flies by keeping the food covered so that the flies could not uh, come in contact with the food. नहीं स्नेहा, तुम कंफ्यूज कर रहे हो। मैंने सैनिटाइजेशन के पर्सपेक्टिव से पूछा है, तुम फ्लाइज में हाइजीन के पर्सपेक्टिव से कह रही हो। देखो डिटेल को समझो। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें किसी पर्टिकुलर पर्सन या कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम फ्लाइज। ठीक है, उसके 2 एस्पेक्ट हैं। देखो एक एस्पेक्ट क्या है, हाइजीन, और दूसरा सैनिटेशन। हाइजीन मतलब बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय हाइजीन? The personal पर्सनल या इंडिविजुअल जो हैबिट्स हैं, individual habits. प्रैक्टिसेस हैं क्लीन रहने के, क्लीनलीनेस के। ठीक है, तो तुम फ्लाइज से बचने के लिए या किसी पर्टिकुलर चीज को बचने के लिए कवर कर दोगी फूड को। दैट्स हाइजीन के पर्सपेक्टिव से। सैनिटाइजेशन के पर्सपेक्टिव से क्या होगा, सोचो। नहीं पता sanitation. एनीवन? So may I? बोलो। Sir, flies को control करना. किसे कंट्रोल करना? फ्लड कहाँ से आ गया? मैं फ्लाइज के बारे में पूछ रहा हूँ, तो नहीं फ्लड में सर, मैंने सिर्फ flies ही बोला. फ्लाइज कंट्रोल करना। हाँ, कैसे फ्लाइज कंट्रोल करोगी, बोलो। सर उनकी ब्रीथिंग सर रोकना।
एक मिनट को कैमरा पहले ऑन तो करो अपूर्वा। सर कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा, कैसे कंट्रोल करोगे फ्लाइज को? सर बाय कीपिंग hygiene. हाइजीन रखने से फ्लाइज अपने आप मर जाएंगी? No sir. तो ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। स्नेहा, याद रखना कि कंट्रोल करेंगे फ्लाइज को तब हम बेसिकली एरिया या सराउंडिंग को सैनिटाइज कर पाएंगे, बेसिकली उसको डिसइंफेक्ट कर पाएंगे। दैट्स द सैनिटाइजेशन पर्सपेक्टिव। ऑफ कोर्स फ्लाई किलर्स आते हैं, जैसे रैट किलर होता है ना, फ्लाई किलिंग लिक्विड्स आते हैं, वो फ्लोर पे डाल देते हैं, सारी फ्लाइज आ जाती हैं, उसको खाने लगती हैं एंड दे जस्ट डाई इन फ्यू मोमेंट्स। फ्लाई पॉइजन कह लो, ठीक है। कैमरा ऑन करो शिवांग। यस बताओ कि फिजियोलॉजी वर्ड पढ़ा है कभी? अभी यस सर। रीड कर सर रहे वो थे। आप सर वो फिजियोलॉजी मीन्स सर कि वो एक साइंस की ब्रांच होती है जो स्टडी करती है कि आपकी बॉडी वेल फंक्शनिंग कर रही हाँ, अभी पढ़ा क्या गूगल से? है। नहीं सर। जानते थे पक्का? सर ये जो टर्म्स होते हैं हमारी मैम ने बताया है, जैसे जैसे टर्म्स पूछे जाए तो आपको ये मेन वर्ड तो ऐड करना ही है कि ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, फिर आगे वाला कैसे याद था कि गुड फंक्शनिंग ऑफ एनी बॉडी पार्ट? तो ऐसे कोई कहे ब्रेन फिजियोलॉजी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम ब्रेन फिजियोलॉजी? आपका ब्रेन अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, तो मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन के लिए क्या क्या प्रोसेसेस प्रोसेसेस है, चलते रहते वो हैं? अच्छे से सिग्नल्स भेज रहा है कि नहीं। या फिर हार्ट फिजियोलॉजी या किडनी फिजियोलॉजी? ओके, बताओ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम, या फिर बताओ 2 पॉइंट्स फॉर विच आई मीन कंसर्न विद बीइंग डिजीज फ्री। समझ में नहीं आया। 2 पॉइंट्स बताओ विद रिस्पेक्ट टू हाउ वन कैन स्टे डिजीज फ्री। सर उसके तो कॉजेज होते हैं ना, सोशल मेंटल फिजिकल। मैं कॉज नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि तरीके बताओ जिससे एक पर्सन डिजीज फ्री रह सकता है, लाइकली। ऑफ कोर्स कंट्रोल में तो नहीं है कि हम कभी भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, बट व्हाट आर द प्रिकॉशंस वन कैन टेक टू रिमेन डिजीज फ्री? सर मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन। और दो बताओ। एपिडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए सोचो, सोशल डिस्टेंसिंग तो सिर्फ उसके लिए लागू होता है। किसके लिए? इन्फेक्शियस डिजीज या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज? इन्फेक्शन। हम्म। और कैसे हम डिजीज फ्री रह सकते हैं? सर बाय मेंटेनिंग अ गुड इम्यूनिटी। और गुड इम्यूनिटी किस पे डिपेंड करेगी? सर न्यूट्रिशनस डाइट। ऐसे बोलो, न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस्ड डाइट। डाइट। ठीक है, बंद करो कैमरा, ऑन रखो, करो अर्पित कैमरा। सर कैमरा वर्क नहीं करता। अरे यार, तो ये करवा लो या कुछ ऑल्टरनेट सर रखो। पहले चलता था, कभी कभी भी चल जाता, कभी अभी आता है जूम इज अनेबल टू डिटेक्ट द कैमरा। ओके, सूची कैमरा ऑन करो, एंड पलक। बताओ पलक कि is garbage and litter a threat to community Yes, sir. with respect to causing disease? How? Justify. सर आप एक बार रिपीट करना वो जो टर्म था। Is garbage or litter a threat to community for its well-being? If yes, justify. यस सर, गार्बेज और लिटर पर बहुत सारे माइक्रो English, ऑर्गेनिज्म। English, English. Frame your sentence.
सर एक सेकेंड. ओके सोचिए कैमरा ऑन करो. तुम बताओ व्हाट डू यू मीन बाय पुअर हेल्थ. सोचिए. रीड किया तुमने. एक मिनट आवाज बहुत कम आ रही है तुम्हारी. थोड़ा माइक को पास लेकर आओ. माइक बहुत लो है आवाज. और पास लेकर आओ माइक को. आई कैन बेयरली हियर यू. जस्ट I'm afraid, Sochi, I'm not able to hear what you're saying. Sir, हाँ बोलो पलक. garbage and litter would have a lot of microorganisms and on their surface, Hmm. which would Get carried or which may spread. बोलो आगे. which may spread diseases. How? Means, sir, if someone comes in contact with them, How will someone come in contact? किसी को डायरेक्टली गार्बेज लेटर को टच करने की वो तो नहीं है ना कि अनलेस. एक मिनट शिखर एक मिनट. तुम्हारी बारी जब आएगी मैं तुमसे पूछूंगा. कौन कांटेक्ट करवाएगा उन पैथोजेंस से हमें so that we might get infected. Vectors. कौन है vectors? जो कैरी करते हैं पैथोजेंस. कौन है कैरियर्स बताओ. कौन गार्बेज से पैथोजेंस लेकर आएगा and likely to spoil the uncovered food insects, such as mosquitoes, and flies and let's say an undomesticated dog. Undomesticated in the sense a street dog you can say. ठीक है. रीड नहीं किया था. सर उतने अच्छे से नहीं. मैंने रीडिंग पार्ट का देखा. तो किया करो ना पहले. क्यों नहीं किया. इतने टाइम बाद तो साइंस की क्लास हो रही है. आई थिंक इनफ टाइम था रीड करने के लिए. काम टाइम पे पूरा किया करो. फिर वही बात है हैबिट ऐसी बन जाएगी तो फिर तुम खुद को ही वैसे ढाल लोगी और फिर मे बी फ्यूचर में तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी परफॉर्मेंस कहाँ से कहाँ चली गई. तो मेक श्योर आप एक अच्छा एटीट्यूड रखो तुम्हारे और सबके बेटरमेंट के लिए. तुम कैमरा ऑन करो तनुष्का एंड सूची. तुम कैमरा ऑफ कर लो. आई एम नॉट एबल टू हियर यू बिकॉज तनुष्का एंड आयशा जल्दी. तनुष्का Yes. बताओ हाउ क्रिटिकल इज treatment of water which is basically supplied to the community household community. Water treatment क्यों इतना critical है for a healthy living? Justify करो. मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ बाय द वे क्योंकि तुमने वो 5 F's पढ़े होंगे. Yes, sir. उसमें एक वो था ना फ्लड. नहीं फ्लड नहीं. क्या था. फ्लूइड. फ्लूइड का तुमने वो पढ़ा होगा क्या कहते हैं सैनिटाइजेशन. याद है. क्या है बताओ फ्लूइड का सैनिटाइजेशन पर्सपेक्टिव. सर सप्लाई होने के पहले वो मतलब वेरियस प्रोसेसेस से. व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड पहले ये बताओ.
It's Anything which can flow. is it only the water that is fluid or the gas, the air that you breathe? Air too. Air as well, right? Okay. So उसका सैनिटाइजेशन पर्सपेक्टिव क्या होगा? सैनिटाइजेशन मतलब कैसे उसको डिसइंफेक्ट रखोगी? Sir, हम्म sir, sedimentation. ये सब नहीं है बुक में. खैर हम नॉर्मली यही मेंशन्ड है कि उसको सेफली स्टोर करके रखेंगे so that it doesn't comes in contact with any pathogen or any contaminant. ठीक है, चलो बोलो, बताओ how critical is water treatment for a community. तो यहाँ से पॉइंट उठाओ और जस्टिफाई करो इसको, मतलब फ्लूइड के सैनिटाइजेशन. Sir, समझ नहीं आया. जैसे वाटर ट्रीटमेंट होता है ना, क्यों हम वाटर को ट्रीट करते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स वो वाटर इन्फेक्टेड है, कॉन्टामिनेंट से भरा हुआ है. ठीक है, उसमें पार्टिकुलेट मैटर है, सॉरी मैटर कहना चाह रहा था, पार्टिकुलेट मैटर है जिसने उस सोर्स ऑफ वाटर या सप्लाई ऑफ वाटर को पल्यूट कर दिया है. दैट्स वाई ट्रीट करके हम फिर सप्लाई करते हैं कम्युनिटी को. अब कम्युनिटी के ऊपर है कि वो उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करे या फिर कुकिंग पर्पस के लिए, क्लीनिंग पर्पस के लिए, व्हाटएवर व्हाटसोएवर. बट एज एन अथॉरिटी, अब ये अथॉरिटी कौन है? कम्युनिटी की अथॉरिटी. क्यों ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इतना क्रिटिकल है, उसको जस्टिफाई करना है. अगर ये सोचो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे वाटर की तो ऐसी क्या मतलब मुसीबत आ जाएगी. Sir, in case it is not clean enough, diseases might be spread from it, infectious ones. जस्टिफाई करो. और जैसे कौन सी डिजीजेस? वाटरबोर्न डिजीज के 2-3 नाम ले लो. आयशा तुम्हें पता है वाटरबोर्न डिजीजेस? Yes, sir, malaria and dengue can. मलेरिया एंड डेंगू, राइट? Dengue. और डेंगू, हाँ, बिकॉज दे स्प्रेड फ्रॉम बेसिकली वो क्या होते हैं ना, अभी दिल्ली में वो The सीजन parasites. हाँ वो पैरासाइट्स हैं. अभी दिल्ली में एक ऐड चल रहा है, केजरीवाल ने रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट, मतलब केजरीवाल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है दिल्ली के पीपल को कि अभी वो सीजन आ रहा है मलेरिया और डेंगू का, तो कि प्लीज की वो क्या कहते हैं यार, जो पानी जमा हो जाता है कहीं पे, जैसे टायर्स और वगैरह वगैरह किसी पॉट्स में. Lagging of water. लैगिंग, Sir, stagnant water. स्टैग्नेंट, एग्जैक्टली. स्टैग्नेंट वाटर को उन्होंने वो कहा कि उसको उस पे चेक रखो, उसको फॉर्म मत होने दो, क्योंकि वो फॉर्म होगा तो ये पैरासाइट्स भी डेवलप होंगे. और कोई वाटर बॉर्न डिजीज बताओ तनुष्का या आयशा, डेंगू मलेरिया को छोड़कर. गुड, ये सीजनल है. सीजनल समझते हो ना, साल भर नहीं रहते हैं ये डिजीजेस, सीजन पे आते हैं. और कोई वाटर बॉर्न डिजीजेस? Sir, cholera. कॉलेरा, गुड. और याद करो पिछली क्लास में, टाइफॉइड. ठीक है, कॉन्टामिनेट वाटर और फूड कंजम्पशन से होता है. Polio का. नॉट रियली. पूरा रीड नहीं किया था अच्छे से तनुष्का? पता तो चल रहा है मुझे, बट आई कैन फील कि तुमने नहीं किया पूरा अच्छे से. रीड करो पूरा, वर्क टाइम पे करो तनुष्का, ऐसा मत करो आगे से. आयशा तुम ये बताओ कि क्या कहते हैं उसको, हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय, अच्छा ये बताओ कि is it necessary that if a person is not feeling well, he or she is suffering from disease? Aisha, ये जरूरी है? If a person is let's say suffering from some physical ailment, is it necessary that उसको एक disease है? आवाज नहीं आ रही आयशा. Sir, video. No, of sir. हाँ तनुष्का वीडियो ऑफ कर लो. जस्टिफाई करो इसे आयशा.
एग्जाम्पल देकर समझाओ जरा। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। If a person has some physical discomfort or physical ailment, is it necessary that the person is suffering from a disease? If yes, justify. If no, justify by giving an example. Let's say a person has, let's say, loose motion. Is यस it सर। necessary that he or she is suffering from cholera or diarrhea? यस सर। Sure. नहीं किया रीड अच्छे से? क्या जरूरी है किसी को मान लो एक्ने हो गया, एक्ने समझती हो, चेहरे में होते हैं ना एक्ने, एक्ने पिंपल्स, तो जरूरी है उसको कोई डिजीज है? 100% बोल सकते हैं, तो कैसे जस्टिफाई करोगे इसे? आवाज नहीं आ रही आयशा। अनम्यूट रखो। Sir, हाँ, it is not necessary that they have disease. how will you Sir, they are justify symptoms of any disease. They can be symptoms of any disease. any disease? And how will one determine that there is this particular disease? ये determine कैसे Sir, कर if पाए? they have more symptoms, then one. ठीक है, more symptoms of a particular disease. तो इससे ये समझ में आता है ईशा, और सब लोग याद रखो कि एग्जैक्टली हम एक पर्टिकुलर डिजीज के सारे सेट ऑफ सिम्टम्स को नहीं क्या कहते हैं, पिन पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, देर आर मेनी डिजीजेस विद मेनी कॉमन सिम्टम्स। आई थिंक यू नो दैट, पता है ना? बहुत सारे डिजीजेस जिनके बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं। किसी को फीवर हो गया तो हो सकता है फ्लू है, टाइफाइड है, जॉन्डिस है, वगैरह वगैरह। बट अगर फीवर हो गया इसका ये मतलब नहीं कि उसको फ्लू ही है, नहीं, टाइफाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यू कैन जस्टिफाई दिस बाय गिविंग this example because many diseases have similar or common symptoms, so the exact cause of disease will be further known, जो तुमने कहा, if more symptoms appear which pinpoint or help us to specifically talk about a certain type of disease and the conformity मतलब confirm हो जाता है after few tests पता है ना, ब्लड टेस्ट या फिर कोई वगैरह वगैरह टेस्ट होते हैं, तो कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये डिजीज नहीं है या फिर वो डिजीज है, व्हाटएवर। ठीक, सात्विक रीड किया है? सात्विक, एक मिनट, सात्विक शुक्ला, आई थिंक ये शिखर तुम हो ना? हेलो, अच्छा, तुम्हारी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी वीक आ रही है, तो इफ़ यू कैन रीजॉइन, आई कैन बेयरली हेयर यू। नमन बताओ, कैमरा ऑन होगा तुम्हारा पहले, ये बताओ। नो सर। प्रत्युष, यस सर। कैमरा ऑन करो जरा। यस। आवाज आ रही है ना? यस सर। बताओ वो 5 F's कौन से हैं जो कम्युनिटी में डिजीज को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम ट्रांसमिशन? what are those 5 F's? Sir, can you repeat, sir? What are the 5 F's which one should be aware of so that we can prevent transmission of disease in community? Sir, fingers. Fingers, okay. Flies. Fields. Fields. Floods. Floods. सर लास्ट वाला थोड़ा याद नहीं रहा। बताओ 5th वाला शिखर। उसने फिंगर्स, फ्लाइज, फील्ड्स, फ्लड्स कहा है।
what is the fifth F, शिखर? हाँ, फ्लूइड्स। शिखर ये बता सकते हो कि उसने जो प्रत्युष ने फिंगर्स को लेकर कहा कि उसके हाइजीन पर्सपेक्टिव क्या होंगे? हाइजीन, तुम्हारी आवाज यार अनक्लियर है थोड़ी। मुझे इतना सुनाई दे रहा है फिंगर्स क्लीन, समथिंग लाइक दैट। ओके, अगर तुमने ये कहा तो इट्स करेक्ट, बट वो क्लीन कब करेंगे हम फिंगर्स? कब? बिफोर टेकिंग मील्स। ओके। प्रत्युष ये बताओ कि is social health an important factor for us? Full stop. Justify करो इसे, whatever your answer is. Yes तो justify, no तो justify. Yes, sir. Sir, Start. because sir, social health, no sir. Social health, जिसकी बहुत मतलब धज्जियां उड़ गई हैं इस पैंडेमिक एरा में, क्योंकि पता ही है ना, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स लागू हो गए। तो ये बताना है कि why do you feel it is important? Yes, why do you feel it is important for good good health or well-being? ऐसे स्टार्ट करो, एक हिंट देता हूँ। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल और ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग। अरे सलमान भाई अपने करते ना ऐड बीइंग ह्यूमन, ठीक है? उससे क्या समझ में आता है? उनकी फिलॉसफी क्या है बताओ? आई मीन वो नहीं पूछ रहा फिलॉसफी, बट बीइंग ह्यूमन का टैग मतलब क्या कैरी करता है अपने साथ? तो मतलब इंसान बनो। कैसे इंसान बनो? कैसे इंसान बनो? हाँ शिखर, बाई बीइंग सोशल। सोशल वेल बीइंग तो नहीं लिखा रहता है, मतलब उसके शर्ट में बस बीइंग ह्यूमन लिखा रहता है। उसका ब्रांड है ना बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन मतलब जो एक नॉर्मल पर्टिकुलर ह्यूमन के क्या कहोगे, जो भी एक ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन विच इज नॉट अ थ्रेट टू कम्युनिटी, उसके जो भी ट्रेट्स हैं, लाइक बीइंग हेल्पफुल टू अदर्स और टेकिंग केयर ऑफ family or being at back of somebody when someone needs you. I mean just normal etiquettes हैं for being a human, वो एक इंसान को कैरी करने चाहिए। दैट्स व्हाट इट मीन्स। तो कैसे ये सारी चीजें सोशल इंटरेक्शन पे डिपेंड करती हैं, इसको जस्ट इस पॉइंट को लेकर आओ, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन करेंगे तो हमारी सोशल हेल्थ इंप्रूव होगी। अब तुम शायद ये बोल सकते हो सर वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, क्योंकि कुछ लोग इसको नेगेटिव नज़रिया भी लेते हैं इसका। ज़रूरी नहीं कि इंटरेक्शन से मतलब सोशल हेल्थ इंप्रूव हो। कोई लोग होते बहुत बात कर रहे हैं, कोई लोग होते बहुत कम बात कर रहे हैं। ये दोनों एक्सट्रीम केसेस, ठीक है, अपने आप में मतलब एक एबनॉर्मल बिहेवियर है काइंड ऑफ। बट मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम ये पॉइंट उठा के ले, सोशल इंटरेक्शन इज नेसेसरी बिकॉज वी स्टार्ट or get to know other person's perspective and how basic bonding is done. Bond आप बनाते हो ना किसी के साथ, फ्रेंडशिप करते हो, then you start trusting। और ये सोशल एटिकेट्स हम कैसे सीखते हैं? ये सोशल एटिकेट्स हम सोशल इंटरेक्शन के द्वारा सीखते हैं। तो सर इसमें सोशल हेल्थ कहाँ से आ गई? मतलब हेल्थ सोशल, हाँ ऑफ कोर्स सोशल हेल्थ इसलिए आई क्योंकि सोशल लेवल पे आप हेल्दी तब रहोगे जब ये इंटरेक्शंस होंगी, एंड देन यू विल बेसिकली
बी ऑक्यूपाइड इन योर माइंड कि मुझे इसका भला करना है या मुझे इसके लिए कुछ एफर्ट करना है. मान लो तुम्हारा फ्रेंड है, तुम उसकी बर्थडे पार्टी, सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हो, या लेट्स से तुम उसे किसी तरह का एक बेनिफिट प्रोवाइड करवाना चाह रहे हो, या मान लो उसका कोई प्रोजेक्ट बना दिया या हेल्प कर दी उसको, तो यू आर बीइंग हेल्पफुल टू दैट पर्सन. ये तुम्हारा एक ट्रेट निकल के आ रहा है, एक नॉर्मल ह्यूमन का ट्रेट. तो तुमने उस इंटरेक्शन का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लिया और अकॉर्डिंगली काम कर रहे हो. तो सोशल इंटरेक्शन लेट्स यू नो व्हाट एज अ ह्यूमन यू आर एंड हाउ सोशल इंस्टिंक्ट्स आर इनसाइड यू. सो ये सारी चीजें और कब क्लियर होंगी? व्हेन यू इंटरैक्ट. सो दैट्स व्हाई सोशल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. चलो हेडिंग दो फिर. बाकी लोग, कुछ लोग तो का कुछ कैमरा में इशू है. अनिमेश, तुमने प्रिपेयर किया? अनिमेश, यस सर, मतलब थोड़ा सा पढ़ा था सर. 178 से 180 तक था ना? मुझे पेज नंबर तो याद नहीं है, बट मुझे ये याद है कि मैंने क्या होमवर्क दिया था उसके रिस्पेक्ट से मैं पूछूंगा. थोड़ा सा क्यों पढ़ा था, पूरा क्यों नहीं पढ़ा? मैं भी आज थोड़ा सा पढ़ाऊंगा तुम्हें अनिमेश. नहीं सर, वो जितना वो जितना क्या बोलो. मैं भी सर, अपना मैंने काम खुद से पूछा था उनको, उसमें जितना जो बताया था मैंने कर लिया था. तो कैमरा ऑन करो जरा. ये बताओ कि, चलो इससे शुरू करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? काफी सिंपल क्वेश्चन है. टर्म है ना तो हेल्थ. मैंने वहीं का पढ़ा है मैंने, और ये वाइड में फॉलो की एक भी साथ अटेंड नहीं की. बट मतलब स्टिल इसमें आई आपने 2 क्लास की थी ना, आई एक्सेप्ट. एक संडे और आई वो सुनो सुनो, मैंने मिस कर दी. अरे सुनो तो मेरी बात. आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट तुम इस टर्म को एटलीस्ट एफर्ट तो करो डिफाइन करने का कि हेल्थ एज अ टर्म क्या है तुम्हारे लिए. तुम क्या समझते हो इस टर्म से? सर हेल्थ मतलब हम कैसे, मतलब है, मतलब ऐसा इंग्लिश. जैसे हमारी वो कैसे करेक्टर. यस सर. सर अवर कैरेक्टरिस्टिक्स, आई मीन सर वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं, फंक्शन. हम वेल फंक्शन करें किन किन लेवल्स पे? सर फंक्शंस, सोशल और सर मेंटल, सोशल और फिजिकल. फिजिकल. इन तीनों लेवल में भी थोड़ी सी डिस्टरबेंस आएगी तो हम कह देते हैं डिजीज या इल हेल्थ आ गई है. ठीक है. क्या कोई डिफरेंस है इल हेल्थ और डिजीज में, या दोनों सेम है? बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सर हेल्थ, डिफरेंस तो है. क्या हेल्थ का ऑपोजिट वर्ड है डिजीज? नहीं सर. नहीं. ओके. तो क्या डिफरेंस है उनमें? आई मीन एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं है तो फिर? सर डिजीज तो सर वो बीमारी को रेफर करती है. लेकिन सर नहीं सर, होना चाहिए. एक पैराग्राफ है बुक में, पता क्या डिफरेंस? एक में क्या कह रहे हो शिखर? हाँ, लेकिन मैंने ये पूछा कि हेल्थ और डिजीज का एकदम एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्ड्स हैं, मतलब सिमिलर है? सिमिलर थोड़ी है, तो एग्जैक्ट ऑपोजिट है, एकदम कंप्लीटली ऑपोजिट. तो फिर हेल्दी और डिजीज फ्री, ये भी तो फिर सेम होने चाहिए वर्ड्स. हेल्दी, इफ समवन इज हेल्दी, अरे नहीं, दैट पर्सन इज डिजीज फ्री, मतलब एक ही बात है. इस पे पूरा पैराग्राफ है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री. पढ़ा है तुम लोगों ने?
किसी ने? एनीवन रिमेम्बर्स? यस सर। क्या डिफरेंस है बताओ तो मानस में जरा, डिजीज फ्री सर और? वो सर डिजीज फ्री में सर हमें पहले डिजीज की सर वो बताइए, उन्होंने डेफिनेशन डिजीज होता क्या है सर, उसमें 2 वर्ड्स होते हैं सर। उसके बाद उसे डिजीज फ्री बताया कि जिस बॉडी के अंदर कोई भी सिंड्रोम या वो सर कोई भी फ्लू व्लू नहीं होता सर, उसे डिजीज फ्री कहते हैं। और हेल्दी के सर हमें 2 ऑप्शन दे सर, 2 एग्जाम्पल दे रखे सर, एक डांसर का और एक म्यूजिशियन का। सर डांसर के लिए उसे स्ट्रेचिंग हेल्दी लगेगी और सर म्यूजिक के लिए सर थ्रोट हेल्दी होगा सर। तो इससे क्या पता चला कि हेल्थ, गुड हेल्थ के सर या बीइंग हेल्दी के सर इफेक्ट्स हैं सर ये। सर इफेक्ट्स ये नहीं? वेरी करता है सर, पर्सन टू पर्सन। वेल yes, you can say person to person vary करता है, but disease being healthy means not disease free, because disease free is just that you feel comfortable, right? uncomfortable वाली फीलिंग ना आए। और healthy मतलब सर गुड गोइंग लाइफ। गुड गोइंग किन किन लेवल्स पे? सर सोशल, मेंटल, फिजिकल। हाँ, और उसके लिए सोशल लेवल पे क्या होना चाहिए? इंटरैक्शन। फिजिकल लेवल पे न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी डाइट, और ऑफ कोर्स वो 5 F's फॉलो करो। और तुम्हारा क्या कहते हैं, मेंटल लेवल पे यू कैन से सम yoga or meditation, that sort of things, ठीक है? But again this varies from person to person, individual person की mentality पे ये depend करता है। ठीक है, heading, एक मिनट। हेडिंग तो एक सब लोग, उसके बाद फिर क्लास एंड करेंगे। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन इम्यून स्पेलिंग क्या है? इम्यूनी नहीं, इम्यूनाइजेशन यही है ना स्पेलिंग, या इम्यून, हाँ यही होनी चाहिए, इम्यूनाइजेशन। रूट वर्ड क्या है इम्यूनाइजेशन का? इम्यूनिटी। या फिर इम्यून? इम्यून का मतलब टू स्टे हेल्दी? disease free. नॉट रियली। इम्यून का मतलब टू स्टे फ्री फ्रॉम डिजीजेस, all diseases, infectious. it's sort of resistance that a body shows towards, ठीक है, infectious और as well as non-infectious diseases. Immunization क्या है? It's a, बताओ anyone? सर प्रोसेस है सर जिसमें वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर डाली जाती है सर, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है उस डिजीज के अगेंस्ट। हाँ, so it's an act, okay, which uh, supplies, or you can say in which the body is subjected to, लिखो सब लोग, it's an act in which human body is subjected to vaccine, Sir, can you repeat? immunization is an act, या फिर process भी लिख सकते हो जैसा मन है। Immunization is an act in which human body is subjected to a vaccine, ठीक है, to develop, क्या develop करने के लिए? Immunity. Immunity, और you can say resistance, ठीक है, लिखो to develop immunity or It's an resistance act in which human body is subjected to, यहाँ लिखा हुआ है subjected to a vaccine
which develops immunity or resistance to, towards लिख लो, to नहीं, towards a particular, कैसी डिजीज होगी बताओ, इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस? सर दोनों हो सकते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का नाम बताओ शिवांग। बताओ एनीवन। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, गुड। एक ऐसी नॉन इन्फेक्शियस की एग्जांपल बताओ स्नेहा जो वैक्सीन से प्रिवेंट की जा सकती है। सोचो, एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो वैक्सीन के हेल्प से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पोलियो। पोलियो एक नॉन, टेटनस। टिटनेस एक इन्फेक्शियस, हाँ टिटनेस भी बोल सकते हो, गुड, क्योंकि कम्युनिटी वाइज वो ऐसे स्प्रेड नहीं करता है कांटेक्ट से। ठीक है, पोलियो इन्फेक्शियस सर है या नॉन फिर तो इन्फेक्शियस है? सर पोलियो इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस है? पेप्टिक अल्सर, हाँ पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर की वैक्सीन आई डोंट थिंक है आयशा। बस पेप्टिक अल्सर को प्रूव किया गया था कि वो अक्यूट है। एनीवन? ठीक है, गुड, एटलीस्ट ट्राई कर रही हो। बोलो कोई ये तो डिप्टेरिया बताओ। और परसुएसिस हो सकता है क्या चीज? सर? डीपीटी सर, डिप्टेरिया, परसुएसिस और टेटनस की सर वैक्सीन एक ही होती है ना? हाँ हाँ, तो सर ये तीनों नॉन, मैं वही पूछ रहा हूँ, पहले बताओ पोलियो इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है? सर नॉन इन्फेक्शनल डिजीज है सर। इन्फेक्शन। कैसे स्प्रेड होती है, प्रूव कर सकते हो या नहीं होती है? पोलियो इन्फेक्शियस है ना, स्प्रेड होती है। सर मैंने सर एक चैप्टर पढ़ा था सर क्लास 6 हम्म में सर, एडवेंचर्स ऑफ, सर ऐसे कुछ नाम था सर। हम्म तो सर उसमें उसके दोस्त को सर पोलियो था, तो सर हम्म। वो उसके साथ हमेशा रहती थी सर, उससे तो पोलियो नहीं हुआ था। नहीं नहीं, पर्सन, देखो पोलियो एक वायरल डिजीज है, अगर किसी के बॉडी में वो वायरस है तो वो स्प्रेड कर सकता है। हाँ, ज़रूरी नहीं वो वायरस एयर के थ्रू स्प्रेड करे, बट लाइक कैसे बताएं, मान लो उसका जूठा खाना खा लिया किसी ने, तो देयर इज अ चांस दैट द अदर पर्सन माइट गेट इन्फेक्टेड। समझ रहे हो, उस तरह से। बट HIV के केस में ये नहीं है। आई मीन HIV इन्फेक्शियस है, बट HIV के केस में ऐसा नहीं कि तुम मान लो किसी HIV पॉजिटिव पर्सन है और उसके साथ शेयर कर रहे हो अपना फूड और उसका भी फूड तुम शेयर कर रहे हो, सो यू विल नॉट एट ऑल गेट इन्फेक्टेड अनलेस ऑफ कोर्स उसका ब्लड तुम्हारे ब्लड के साथ कांटेक्ट में आ जाए, देन इट गेट्स ट्रांसमिटेड। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड करते हैं अलग अलग लेवल्स पे, कुछ एयर के थ्रू, कुछ कांटेक्ट के थ्रू। कांटेक्ट किस लेवल पे बताओ? फिजिकल। फिजिकल लेवल जैसे ब्लड कांटेक्ट हो गया या फिर सलाइवा कांटेक्ट। ठीक है, फिर एक होता है जैसे सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट में ये आ जाएगा जैसे एड्स बेसिकली, पता है ना, एड्स इज द सिम्टम ऑफ HIV। HIV। ठीक है, और क्या आ जाएगा, हाँ मोर और लेस यही है। तो पहले मेरा किसी क्वेश्चन का तुमने ये आंसर ही नहीं दे रहे हो। नॉन इन्फेक्शियस एक डिजीज बताओ यार जिसे वैक्सीन से आप प्रिवेंट कर सकते हो। पोलियो नहीं है नॉन इन्फेक्शियस। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के बहुत सारे वो थे ना, क्या कहते हैं, वर्जन ABCD समथिंग लाइक दैट।
एनीवेज हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शियस है यार, क्योंकि वो भी स्प्रेड होता है। हाँ, सर डायबिटीज का वैक्सीन है? डायबिटीज का वैक्सीन नहीं है। वही है ना, स्नेहा ने जैसे कहा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ऑफ कोर्स उसका वैक्सीन नहीं है। सर रेबीज? रेबीज यार वायरल है यार, वो इन्फेक्शियस है, कांटेक्ट में आते ही स्प्रेड हो जाएगा। स्मॉल पॉक्स आयशा इन्फेक्शियस है, तभी तो उसका वैक्सीन। आई थिंक इस वर्ड को एलिमिनेट कर दो, रिस्क नहीं लो, इन्फेक्शियस डिजीज ही लिखो डेफिनेशन में, ठीक है? नॉन सर इन्फेक्शियस अस्थमा हो मतलब सकता है? क्या शिवांग? अस्थमा? अस्थमा, हाँ, लेकिन वो उसकी वैक्सीन नहीं है ना। उसकी वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है, जैसे डायबिटीज की वैक्सीन नहीं है। सर टेटनस इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस है सर? इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शियस है। सर वो कैसे फैलता है? अब तुम कांटेक्ट में आ गए उस ऑब्जेक्ट के जो टिटनेस को कैरी कर रहा था, तो कैसे कांटेक्ट में? तुम्हारा ब्लड आ गया कांटेक्ट में, तो स्प्रेड हो जाएगा तुम्हारी बॉडी में। जैसे ऐसे ओके सर। समझो मानसविन, मान लो तुम्हें ब्लड, मान लो मुझे डायबिटीज है और मेरा ब्लड तुम्हारे ब्लड के साथ कांटेक्ट में आ गया, तो तुम्हें भी डायबिटीज हो जाएगी? बताओ, ये बताओ मुझे। क्या सर हो तुम, सकती है सर। क्या बात कर रहे हो? तो नहीं, नहीं हो सकती क्योंकि नॉन इन्फेक्शियस। हाँ एग्जैक्टली यही तो मतलब है इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस का। कुछ भी हो, कांटेक्ट वो में नॉन आओ। इन्फेक्शियस है? ऑफ कोर्स यार, डायबिटीज नॉन इन्फेक्शियस है। अरे इन्फेक्शियस सर्टिफिकेट में करेंगे। ओके सर। हाँ, इन्फेक्शियस होती तो आज सब लोगों को डायबिटीज होती। एनीवेज, तो मैं कह रहा सर था इस कैंसर भी नहीं है? कैंसर, हाँ वेरी गुड यार, बहुत फैंटास्टिक। वो नॉन इन्फेक्शियस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शिवांग, कैंसर का इम्यूनिटी डेवलप नहीं, आई मीन इम्यूनिटी कह रहा हूँ, उसकी वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि हम ये डेफिनेशन इम्यूनाइजेशन की लिख रहे थे। उसके बाद आप ये लिखो। हाँ, सर वैक्सीन हुई है सर वो कैंसर की, पर सर उसको सर ठीक तो क्या जा सकता है सर, उसे हील तो हो ही सकते हैं। देखो प्रत्युष, तो मोस्टली ट्रीटमेंट, तो वो तो फ्लूट से था सर। ट्रीटमेंट से होता हाँ है। वो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, vaccine is a different aspect. If someone has developed vaccine, that means even in future, if the person comes in contact with that certain disease, the body won't develop any symptoms for that disease. Understand? जैसे स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है, पता है? स्मॉल पॉक्स सुना ही होगा, ठीक है? उसके शॉट्स ले लेते हैं कोई, तो फिर नहीं होता है लाइफ लॉन्ग क्या स्मॉल पॉक्स? हाँ एरिल, क्या कह रहे थे? एरिल, नथिंग सर। ओके, फिर ये जल्दी से थोड़ा लिख लो, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया। टेटनस, हाँ टेटनस वो है, क्या कहते हैं उसको, इन्फेक्शियस डिजीज है आयशा। आई होप ये समझ में आ रहा है सबको, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस क्या है। कांटेक्ट किसी भी वे में हो, एयर कांटेक्ट, ब्लड कांटेक्ट, या फिर सलाइवा कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट, और ठीक है यही सब। सर गूगल पे मिला कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज विच हैव अ वैक्सीन। अरे भाई अर्पित, अब वो ना करो यार, एकदम रिसर्च टाइप से ये अब ऑफ द चार्ट्स है ना, इतना कॉमन नहीं है ये। एंजियोटेंसिन 2 फॉर हाइपरटेंशन वगैरह वगैरह, ये किसी ने सुना भी नहीं और ये इतना कॉमन भी नहीं है, बिकॉज हाइपरटेंशन से बहुत लोग सफ़र नहीं करते, आई थिंक, आई मीन करते होंगे, बट दिस इज नॉट अ मेजर थ्रेट टू पॉपुलेशन, ठीक है? अनलाइक फ्लू, कोरोना, स्मॉल पॉक्स, ठीक है? फिर तुम्हारा वो क्या उसको कहते हैं, स्पेनिश फ्लू हुआ था ना, याद है ना? 1900 समथिंग में बहुत लोग मर गए थे, वो भी। इंडिया में भी कुछ। और Like the plague as well. हाँ ब्लैक डो प्लेग, और सार्स भी हुआ था। हम्म। सार्स इज डिफरेंट थिंग, कोविड नहीं है सार्स। अरे सार्स से वो कहना चाह रहा हूँ जो दुबई से फैला था, बेसिकली गल्फ कंट्रीज में। सर कैमल कैमल। हाँ कैमल से, बेसिकली उनसे स्प्रेड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट ये हेडिंग दो सब लोग। इम्यूनाइजेशन के बाद, हाँ लिखो, नीड फॉर इम्यूनाइजेशन।
ठीक है, इम्यूनाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट फ्यूचर सर हेडिंग क्या लिखनी है सर? need for immunization. Immunization is important for future attacks by the ऐसे लिखना same pathogen which easily spreads and can cause large या फिर small population infected. तो इम्यूनाइजेशन का बेसिक लेवल पे यही पर्पस है, ताकि वो स्प्रेड ना हो, चाहे थोड़े या बहुत लोगों के बीच में। क्योंकि इम्यूनाइजेशन हम यूजुअली किन डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज। और इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड होती हैं? हाँ सर, डेंगू? हाँ होती है। क्या बोल रहे हो एरिल? सर लाइक डेंगू इन्फेक्शियस डिसीज है सर? डेंगी नहीं, डेंगू। हाँ इन्फेक्शियस है, इट इज इन्फेक्शियस। ठीक है, एक बात बताओ तुम लोग, इसके बाद फिर क्लास ओवर करते हैं। डेंगू बेचारे उस मच्छर को हो गया या डेंगू को वो कैरी कर रहा है? ध्यान से सुनना, हर मच्छर के काटने से तुम्हें डेंगू नहीं होगा, राइट? राइट, हर मच्छर से नहीं होता सर। तो इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने से हो रहा है या मॉस्किटो कैरिंग डेंगू के काटने से हो रहा है? सर कैरी करता है वो, मतलब वो किसी से ब्लड सक करता है तो वो उसके अंदर जब रहता है तो वो किसी और में उस ब्लड को डाल देता है, तो वो इन्फेक्टेड ब्लड होता है। याद रखना, दोनों केसेस पॉसिबल हैं। आइदर द मॉस्किटो इज इन्फेक्टेड और इट इज कैरिंग। ठीक है, दोनों हो सकता है, याद रखना। जैसे रेबीज, हम क्यों कहते हैं इफ डॉग बाइट हो गई है तो फिर फॉर प्रिकॉशनरी पर्पस ले लो यार 5 इंजेक्शन। पहले 18 इंजेक्शन देते थे, अब 5 देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, अगर किसी पर्टिकुलर डॉग को रेबीज है, दैट मीन्स बेचारा वो डॉग इन्फेक्टेड है। और जो डॉग रेबीज से इन्फेक्टेड होता है, पता है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तब हम कह देते हैं कि वो ही इज मैड। हैव यू नोटिस्ड एनी मैड डॉग? वो जिसको तिसको काट देता है, पता है? पता है तुम्हें रेबीज के सिम्टम्स क्या होते हैं? यस सर, मुझे पता है। बताओ सर जो उसे कहते हैं सर, सलाइवा बहुत वो होता है सर। क्या सर सलाइवा बहुत हो सर वो। सबसे पहले, हाँ वेरी गुड अर्पित, हाइड्रोफोबिया, पानी से बहुत डर लगता है रेबीज में, जिसे भी रेबीज हो गई है। और दूसरी चीज सर, हर एक डॉग को सर वाटर से डर लगता है सर। किसने कहा तुम्हें? कितने डॉग्स एकदम मस्त बारिश में भीगना पसंद करते हैं? नहीं ऐसा सर, नहीं बारिश है। में भीगना अलग सर, नहलाने में सर अलग होता है। अरे भाई, नहलाना इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट बहुत सारे ऐसे भी पेट डॉग्स हैं जो इजिली नहा लेते हैं। तुम समझे नहीं, ये कॉमन सिम्टम है। जिसको रेबीज है, he or she will have हाइड्रोफोबिया, एक्सट्रीम हाइड्रोफोबिया। और तुम्हें पता होना चाहिए, वायरल डिजीज पर्टिकुलरली रेबीज, ये सीधा नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। ठीक है, और जो ब्रेन है ना, इन्फ्लेट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है उसमें। इन्फ्लेमेशन मतलब स्वॉलन, फूल जाती है बेसिकली। एंड उसके बाद क्लॉट हो जाता है ब्रेन में और डेथ हो जाती है फाइनली। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि if let's say a dog is suffering from rabies and the dog bites someone, so most likely the person will also get rabies. But a dog carrying rabies is a different thing. Sir, dog कैसे rabies carry कर सकते हैं? Because they feed on litter. Litter समझ रहे हो ना? कूड़ा कचरा।
तो उन सारे स्पॉट्स से रेबीज इजीली वो क्या कहोगे, वो कैरी कर लेते हैं, बेसिकली उनके मुंह में आ जाता है, उनके सलाइवा में आ जाता है, उनके दांतों में आ जाता है. सो व्हेन दे बाइट समवन अनइंटेंशनली, ये इस पर्पस से नहीं कि उनको रेबीज है तो काट रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली फिर पर्सन को हो जाएगा. ठीक है. फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से होता है, हाँ इश, डेंगू. ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको रीड करना इस पेज को, एंड देन लास्ट क्लास नेक्स्ट जो होगी ना इसकी, वील क्लोज दिस चैप्टर. यू हैव टू रीड दिस पेज. ये कौन सा पेज है? 185. ठीक है, 180 नोट कर लो. 183 से लेके 186 तक तुम्हें रीड करना है. 183 कहाँ से शुरू करना है? यहाँ से. ऑर्गेनिक, सॉरी, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है पता है? प्रकट होना. कौन प्रकट होती है? डिजीज. ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस, कोई कह रहा था चैट में, हेपेटाइटिस किस ऑर्गन को टारगेट करती है? डू यू नो? हेपेटाइटिस किस ऑर्गन को टारगेट करती है? लिवर. ओके. उसी तरह जॉन्डिस, ये भी लिवर को टारगेट. ट्यूबरक्यूलोसिस किसे टारगेट करती है? ट्यूबरक्यूलोसिस लंग्स. ठीक है, तो अब लंग्स, लिवर्स, ये टिश्यू है या ऑर्गन है? ऑर्गन. ऑर्गन. अच्छा, टिश्यू स्पेसिफिक क्या हो जाएगा? जैसे एक टिश्यू बताओ बॉडी की, कोई भी एक टिश्यू बताओ. मस्कुलर टिश्यू. ठीक है, कार्डियक टिश्यू कह लो, जो सबसे कॉमन टिश्यू है. कनेक्टिव टिश्यू भी, कार्डियक टिश्यू. जैसे अब बताओ एक ऐसी डिजीज जो हार्ट स्पेसिफिक, बेसिकली हार्ट टिश्यू को, एक मिनट, हार्ट ऑर्गन भी है हाँ, बट कार्डियक टिश्यूज भी होते हैं उसमें. तो कौन सी डिजीज उसे अफेक्ट करेगी टिश्यू स्पेसिफिक में? किसी ने कहा था हाइपरटेंशन, है ना? हाइपरटेंशन से कार्डियक मसल्स पे इफेक्ट पड़ता है, पता है ना? नहीं पता है? और ये हाइपरटेंशन से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना है, बहुत ज़्यादा अचानक से गुस्सा आ जाना, ठीक है, कार्डियक मसल्स गेट इन्फेक्टेड. आई मीन सॉरी, नॉट इन्फेक्टेड, अफेक्टेड. ओके, तो इसे यहाँ से रीड करना शुरू करना until पेज 186. So I'll see you on Thursday. Okay, and take care everyone, and make sure आप करो अपना काम genuinely. I'll see you then. Bye bye. Thank you. Thank you, sir.